इंदौर हुए कहा, अभी तुम कंपनी की मैनेजर ही बनी हो समाया। जहां तुम बैठी हो वो तुम्हारे मालिक विक्रांत रॉय की जगह है। अपने दायरे में रहो। कहाँ रहने की बात हो रही है रज्जू अम्मा? विक्रांत अपना हैंड वॉच पहनते हुए डाइनिंग हॉल में आया। रज्जू अम्मा ने हिचकते हुए कहा, कुछ नहीं बिक्कू बाबा, वो समायरा अभी नई है ना, तो उसे यहाँ के नियम कायदे समझा रही थी। अच्छा, क्या है यहाँ के नियम कायदे, जरा मुझे भी बताइए। वो समायरा गलती से आपके चेयर पे बैठ गई तो उसे विक्रांत ने काटते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, आज से वो चेयर समायरा की। रज्जू अम्मा विक्रांत का ये रवैया देखकर हैरान थी। पर बिक्कू बाबा, रज्जू अम्मा, आपको शायद मालूम नहीं है समायरा का मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। उसके सामने ये सब चीजें मायने नहीं रखती। विक्रांत ने अपने अंगूठी के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, अगर उस दिन समायरा ना होती तो शायद माँ की दी हुई ये आखिरी निशानी मैं खो चुका होता। विक्रांत का पूरा अटेंशन समायरा की तरफ जाते देख तिलमिलाई रज्जू अम्मा ने तुरंत रामू को आवाज लगाया, रामू, विक्कू बाबा और मैडम के लिए ब्रेकफास्ट लगा दो। ब्रेक रहा तुम्हारा फर्स्ट डे? सर, इट वॉज गुड एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू। या श्योर। अब तक कंपनी इंचार्ज वहां से जा चुका था। समायरा ने धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समायरा ने मेहनत और लगन से कंपनी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। विक्रांत को भी समय के साथ ये महसूस हुआ कि समायरा की वजह से कंपनी में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। समायरा ने मेहनत करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। अपने काम में वो इतनी निपुण हो गई कि विक्रांत अब समायरा पर भरोसा करने लगा था। हालांकि विक्रांत रॉय एक समझदार और प्रेरणादायक व्यक्ति था जो हर कर्मचारी की मेहनत की कद्र करना जानता था। उसने महसूस किया कि समायरा के अंदर कुछ तो खास है।
देखा और सीधा अपने कमरे में चला गया। अपने विक्कू बाबा का ये बदला हुआ रूप देखकर रज्जू अम्मा की आंखें भर आई। वो कमरे की तरफ जाते विक्रांत को घूर रही थी। उसने कुछ सोचा और सीधा अपने कमरे में चली गई। रात के 2 बजे घर में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सभी लोग सो रहे थे। तभी अचानक घर का मेन डोर खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे में उसके कदम रज्जू अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक उसी वक्त अपने कमरे में सो रहे विक्रांत के मोबाइल की घंटी बजी। नींद से उठकर विक्रांत ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, वो चीख पड़ा, फैक्ट्री में आग कैसे लग गई? हर रात 2 बजे कौन आता है विक्रांत के घर? आखिर कैसे लगी विक्रांत रॉय की फैक्ट्री में आग? क्या इन सब के पीछे रज्जू अम्मा का हाथ है या फिर ये एक संयोग मात्र था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए सीक्रेट एम्पायर एपिसोड 4 सिर्फ हमारे YouTube चैनल सुनो ना FM पर। सब कुछ सुनो ना। आगे भी मजेदार और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करो ना हमारे सुनो ना FM के YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग।